औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाजिर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों मैं कुछ अरसा पहले एक पढ़ रहा सा चीज़ जिहदे च बड़ी तफसील नाल लिखिया सी कि इसराइल ने तरक्की किस तरह की है। इसराइल दी वजीर आजम गोल्डा मेयर सी उदों। देखो जी, अपने मजहब और अपने मुल्क वास्ते जड़ा भी बंदा कुर्बानियां दिंदा वो ग्रेट आदमी हुंदा, इरिस्पैक्टिवली कि वो किस मजहब का या किस मुल्क का। इसराइल साडा दुश्मन आ और यहूदी साडे दुश्मन ने, लेकिन इस दे बावजूद जड़ी उन्हां दी क्वालिटी आ वो दसना, मैं समझना कि यह ना दसना खयानत आ। गोल्डा मेयर का दौर सी, मैडम का अंदाजा तुसी करो, साडे इत्थे छोटे छोटे जिहड़े मुलाजम ने उन्होंने अगे दर्जन दर्जन मुलाजम रखे ने और वह वजीर आजम सी और वजीर आजम के घर च कोई काम करने वाला नहीं सी। 2 कमरे का मकान सी जिहदे वजीर आजम रह रही सी और उन दौरान उन्होंने को पैसा ही कोई नहीं सी कि वह बाहरों कोई चीज़ खरीद कर सकन। लेकिन जिन्ने अरब मुल्क सी उन्होंने को डर लगा रहिंदा सी कि अगर इन्होंने हमला कर दिता, उन्होंने खैर उदों साबित नहीं सी होया कि ये बहुत बुजदिल लोग ने, लड़न जोगे नहीं गए। उदों उन्होंने शक ये सी कि शायद लड़ पैण या लड़ाई किते शुरू हो जाए, साडा की बनेगा। लेकिन गोल्डा मेयर ने एक सौदा अमरीका ने तय किया जिस बहुत सारा असला, हवाई जहाज, टैंक, तोपां, नवा समान जिहड़ा सी खरीदण दा वायदा किया। लेकिन क्योंकि इसराइल ना अमरीका के बहुत पुराने तलकात ने जो यहूदियों के और ईसाइयों के, लिहाजा डिस्काउंट के उत्ते उन्हों का सौदा हो गया। जिस वे ये बिल अपने पार्लीमेंट च उन्हें पेश किया तो पार्लीमेंट ने इनकार करता, साडे कोल पैसे नहीं, असीं कित्थों दईए। गोल्डा मेयर अपने पार्लीमेंट जाके उत्थे तकरीर की बाकायदा। उन्हें कहा कि जिंदगी च याद रखियो कि तारीख ने तुहाडा ये नहीं गिनना कि तुसी रोटियां 3 खांदे सो, तुसी 4 बजे खाना खाते सो, तुसी गोश्त खाते सो, अंडे खाते सो, की खाते सो। तारीख ने याद रखना कि तुहाडा दिफा कैसा सी, तुहाडा मुल्क कैसा सी और तुहाडी तरक्की कैसी सी। लिहाजा मैनू बड़े सस्ते रेट्स के उपर असला मिल रहा, मैं हर सूरत असला खरीदना चाहनी हाँ, वगरना तुहानू भी और साडे मुल्क नूं भी अरब खा जाणगे। खैर उन्हें बिल पास कर दिता, उन्हें असला लिया शुरू करता। जिस वे मुआहदे ते अमल दरामद शुरू हो गया, एक अमरीका का ही रिपोर्टर गोल्डा मेयर नूं मिलण गया। गोल्डा मेयर ने उस बंदे नूं टाइम देता कि तू मेरे घर आके, मैं दफ्तर टाइम च अपना सरकारी टाइम तेनों नहीं दे सकती, सरकारी टाइम च मैं सरकारी काम करना। उन्होंने घर बुला लिया शाम नूं जिस वे घर गया, जाके उन्हें घंटी बजाई, बीबी बाहर आई, उन्हें कहा भी ठीक आ जाओ बैठो। एक कमरा जिहड़ा उन्हें बतौर गैसट रूम रखा, एक उन्होंने अपना कमरा जिस रहायश रखी, 2 कमरे का मकान से जिस रहिंदी सी। उस वेले उस औरत ने उन्होंने उत्थे बिठाया, जाके चाय उत्ते 2 कप रखते और जिस वे उबल डै पी तो आण के उहदे नाल गल शुरू कर ली। उन्हें जिस उबल डै पी, समैल आ गई, खुशबू आ गई कि चाह उबल डै पी, गई जाके चाह के 2 कप बना के लिया के उत्थे फिर बैठ के काम उन्हें गल शुरू कर ली। रिपोर्टर ने पूछा, बीबी जी तुहाडे पल्ले पैसा कोई नहीं, नंबर 1। नंबर 2, तुसीं एडा वड्डा असले का ठेका या मुआहदा किया, इनू तुसीं पूरा, उन्हें कहा मैं बिल्कुल पूरा कर लांगी, इस वास्ते कि मेरी कौम डेडिकेटेड है कि असीं असला खरीदना में और असीं अपने दिफा वास्ते, अपने आकबत वास्ते और अपने मुस्तकबिल वास्ते खरीदना बहुत जरूरी है। उन्हें कहा जी किस तरह? उन्हें कहा तारीख दे विच तुहानू ये कदी तारीख याद नहीं रखी भी तू रोटी काहदे नाल खाना, तू किन्ने खाने खाना सा। जिस साडे मुल्क वाले तो खाणियां दी तारीफा करदे ने ना। साडे मुल्क के जिन्ने वड्डे वड्डे चौधरी सियासतदान ने या ब्यूरोक्रेट्स ने जड़े भी ने हुकूमत च, उन्होंने खाण पीण तो सैरो तफरीह तो सिवा होर कोई काम नहीं है। लेकिन उस औरत की सोच देखो, उन्हें कहा तारीख उन्होंने लोगों को याद रखती है जिहड़ा अपना दिफा करते हैं, अपने मजहब का दिफा करते हैं। उन्हें कहा जी तुहाडे च आइडिया कित्थों आया कि अपने मुल्क का दिफा करो, अपने मुल्क को मजबूत करो? बड़ा तारीखी जवाब उस औरत ने दिता। उन्हें कहा याद रखो ये स्केच या ये जड़ा जहन आ या ये जड़ा नजरिया, ये मैं मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत मुबारक तो लिया। उन्हें कहा जी वो किस तरह? उन्हें कहा तुहानू पता
ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਜੂਰ ਖਾ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਿਆ, ਸੱਤੂ ਪੀ ਲਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਫਤਹ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ ਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਸੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ 9-10 ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਨਨੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੀ ਉਮਤ ਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਤਹ ਕਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਧੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੌਜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਲਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਂਗੜੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਲ ਫੈਲ ਕੇ ਅੱਧੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।